नमस्कार। कक्षा 9 विषय हिंदी का संस्कृत खंड पाठ 2। पाठ 1 हम पढ़ चुके हैं, अब पाठ 2 सदाचार। सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचरण सदाचार है। ये जनाः जो जनाः जो लोग सद एव विचारयन्ति सत्य ही विचार करते हैं या विचारते हैं। सद एव वदन्ति, ये एवं दिखाई दे रहा है लेकिन ये अनुस्वार जो ऊपर लगा है अंकी बिंदी ये नहीं है, यहाँ पर ये एव है। सद एव वदन्ति, सत्य ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति च और सद एव सत्य ही आचरण करते हैं। ते वे एव ही सज्जनः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनः यथा आचरन्ति, सज्जन लोग यथा जैसा आचरन्ति आचरण करते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं। तथा एव वृद्धि संधि हो गई है। तथा एव वैसे ही आचरण वैसा ही आचरण सदाचारः भवति, सदाचार होता है। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण एव, सदाचार से एव ही सज्जनः सज्जन लोग स्वकीयानि इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा वश में करके सर्वैः सह सबके साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, शिष्ट व्यवहार करते हैं। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणां भूषणम, ही वास्तव में विनय मनुष्याणां मनुष्यों का भूषण है या आभूषण है। विनयशीलः जनः, विनयी स्वभाव का मनुष्य। सर्वेषां जनानां सभी लोगों का प्रियः भवति, प्रिय होता है। विनयी स्वभाव का मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलम विनयः, सदाचार से केवल विनय नहीं, विनय मतलब विनम्रता, केवल विनम्रता नहीं अपितु बल्कि विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, बल्कि विविधा अनेक अन्ये अपि दूसरे भी सद्गुणाः अच्छे गुण विकसित होते हैं। बल्कि दूसरे भी अनेक अच्छे गुण विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्य, चतुरता, धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। यथा जैसे धैर्य, चतुराई, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमेः प्रतिष्ठा जगति, संसार में अस्माकं हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारात् एव, सदाचार से ही, एव माने ही, आसीत थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां, पृथ्वी पर सर्वमानवः, सभी मनुष्यों ने स्वं स्वं चरित्रम, अपने अपने चरित्र को, भारतस्य सदाचार परायणात्, भारत के सदाचार परायण जनात् लोगों से शिक्षेरन, शिक्षित किया। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षित किया। भारत भूमिः अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है या माता है। एतेषां महापुरुषाणां, इन महापुरुषों का आचार है, आचरण अनुकरणीय है, अनुकरण के योग्य है। इन महापुरुषों का आचरण
अनुकरण के योग्य है। सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम। सदाचार नियम और संयम के पालन का नाम है। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। अब देखिए, तिष्ठति बैठता है होता है, यहाँ स्थित है। इंद्रियों का संयम सदाचारस्य मूले, सदाचार के मूल में तिष्ठति स्थित है। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण, उचित आहार विहार से, युक्त स्वप्न अवबोधेन च, उचित समय पर सोने और जागने से संभवती, संभव होता है। इंद्रियों का संयम उचित समय पर आहार और विहार के द्वारा और उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। किम युक्तम, किम क्या, युक्तम उचित है, किम अयुक्तम क्या अनुचित है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इति सदाचारेण, सदाचार के द्वारा, इति ऐसा, ऐसा सदाचार के द्वारा निर्णय तुम शक्यते, निर्णय किया जा सकता है। क्या उचित है क्या अनुचित है, ऐसा सदाचार के द्वारा निर्णय किया जा सकता है। ये के अपि, ये जो, के अपि कोई भी, पुरुषः पुरुष, महान्तः अभवन, महान हुए, जो कोई भी पुरुष महान हुए। देखिए, महान, महानतौ, महानतः, इसी प्रकार अभवत, अभवताम, अभवन, तो बहुवचन आ गया ना। जो कोई भी पुरुष महान हुए, ते वे सभी संयमेन सदाचारेण एव, संयम के द्वारा, सदाचारेण सदाचार के द्वारा, एव ही उन्नति को प्राप्त हुए। तो हम कहेंगे अब यहाँ पर, जो कोई भी पुरुष महान हुए वे संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त हुए। यह जन है जो मनुष्य नियमेन अधीते, नियम के अधीन होता है, यथा संयम शेते, यथा समय सोता है, जागर्ति जागता है, खादति खाता है, पिबति च और पीता है, स वह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होता है। गच्छति मीन्स जाता है, लेकिन यहाँ उन्नति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम के अधीन होता है, यथा समय सोता, जागता, खाता और पीता है, वह निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रेषु अपि, शास्त्रों में भी वर्णन की गई है या वर्णित है। सर्वलक्षण हीनः अपि, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी यह सदाचारवान नर है, जो सदाचारी पुरुष, श्रद्धालु, शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाला है या श्रद्धालु प्रवृत्ति का है, अनसूयश्च, दूसरों की निंदा न करने वाला है, यानी कि निंदा से रहित है, शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आचारात लभते ही आयु, ही वास्तव में अच्छे आचरण से, आचारात आचरण से, लभते प्राप्त करता है, आयु, अच्छे आचरण से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रियम, आचारात आचरण से, लभते प्राप्त करता है, श्रियम लक्ष्मी को, आचरण से लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारात लभते कीर्तिम, कीर्ति यश, आचरण से यश को प्राप्त करता है। आचारः परमम धनम, आचरण परम धन है। फिर से बता देती हूँ, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचारी, श्रद्धालु और निंदा रहित होता है, मतलब वो दूसरों की निंदा नहीं करता, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अच्छे आचरण से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त करता है, अच्छे आचरण से यश को प्राप्त करता है। आचरण परम धन है। अतएव, अतएव इसलिए सदाचारः सर्वथा रक्षणीय है, सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है, इसलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है।
महाभारते अपि, महाभारत में अपि भी सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, यत् कि अस्माभिः, हमारे द्वारा, सदा हमेशा चरित्र से रक्षा कार्य, चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमारे द्वारा सदा हमेशा चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धन तो आयाति आता है, याति च और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो जाए, तर्हि तब सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ विनष्ट होता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, देखिए ध्यान दीजिए, वृत्त चरित्र और अगली पंक्ति में लिखा है वित्त, वित्त यानी धन। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन आयाति आता है, याति च और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, क्षीणो वित्ततः, धन के क्षीण होने पर अक्षीणो, कुछ क्षीण नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता। वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्त चरित्र, चरित्र के नष्ट होने पर तो हतो हतः, सभी कुछ नष्ट हो जाता है, मनुष्य मरे हुए के समान है। धन्यवाद। इसके बाद हम अगले भाग में पाठ 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।